ठीक है, तो बच्चे इसमें हम नोमेनक्लेचर का ही फर्दर पार्ट करेंगे और फिर हम करेंगे आइसोमेरिज्म, ठीक है ना। सो लेट्स डिस्कस अबाउट nomenclature एंड आइसोमेरिज्म इन दिस क्लास। ठीक है, आपको पता है जो संडे को टेस्ट होने वाला है बच्चे, उसमें नोमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म और इंडक्टिव इफेक्ट आने वाला है। ठीक है, तो नोमेनक्लेचर और आइसोमेरिज्म हम आज की क्लास में कवर करेंगे, इंडक्टिव इफेक्ट हम कवर करेंगे अपनी फ्राइडे की क्लास में। ठीक है, फिर सैटरडे को तो आपको रिवीजन हो ही जानी है, तो और इजी पड़ेगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द नोमेनक्लेचर। अब हम बच्चे नोमेनक्लेचर करेंगे उन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का जिसके पास क्या हो, कोई फंक्शनल ग्रुप हो। ठीक है ना, नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग फंक्शनल ग्रुप, जिसके पास क्या है, कोई फंक्शनल ग्रुप है। नेगेटिव मार्किंग भी होती है, यस सूर्य, नेगेटिव मार्किंग होती है बच्चे। नेगेटिव मार्किंग की वजह से कुछ बच्चों का अच्छा स्कोर नहीं हो पाता है ना, तो उस चीज का ध्यान रखा करो बेटा। तो नाउ नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग फंक्शनल ग्रुप, कि फंक्शनल ग्रुप की वजह से नोमेनक्लेचर को क्या चेंज आता है, नोमेनक्लेचर में हम क्या लगाते हैं। तो सबसे पहले क्या आता है बच्चे कि फंक्शनल ग्रुप जिस भी मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होता है उसको हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, वो हमें देता है कि उसका सफिक्स क्या होगा। दैट विल डिटरमाइन द चॉइस ऑफ सफिक्स। सफिक्स क्या होता है, जो लास्ट में लगता है, वर्ड की एंडिंग में लगता है। जैसे हम बोलते हैं 13 टू लेके 19 तक जो है वो टीन एज है। ठीक है ना, 13 टू 19 क्या है हमारे पास, टीन एज है। तो यही चीज हम डिस्कस करते हैं कि सब में क्या आता है, लास्ट में टीन टीन आता है, 13, 14, 15। ठीक है ना, वो चीजें। जस्ट गिव मी अ मोमेंट, 1 मिनट प्लीज, सॉरी। यस यस, ठीक है। तो डैट थिंग बेटा कि वो क्या हो जाता है हमारे पास, टीन एज है। जैसे उसको हम क्या बोलते हैं कि ये टीन एज है, क्यों, क्योंकि सबके लास्ट में क्या लग रहा है, टीन। तो सफिक्स भी हमारे पास क्या होता है बेटा, जो एंड करता है वर्ड का। ठीक है ना, तो लॉन्गेस्ट चेन जो है, अब हमें देखो लॉन्गेस्ट चेन ऐसे चूज करनी होती है कि अगर कोई फंक्शनल ग्रुप है तो उसको लोएस्ट पॉसिबल नंबर मिले। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास ये चीज है CH3, CH2OH, CH2, CH3, तो मैं नंबरिंग यहां से स्टार्ट करूंगी कि इसको 2 नंबर मिले, इधर से इसको 3 नंबर मिलेगा, तो ये वाली नंबरिंग हमारी गलत हो जाएगी। किधर से स्टार्ट करेंगे हम नंबरिंग, इस साइड से, ताकि सेकंड पोजीशन को क्या मिले, लोएस्ट नंबर मिले। तो वही कह रहे हैं कि फंक्शनल ग्रुप की ऐसे नंबरिंग करनी है कि उसको लोएस्ट पॉसिबल नंबर मिले चेन में। ठीक, तो चॉइस जो है प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप की बेटा, वो उसका एक ऑर्डर रहता है, प्रेफरेंस ऑर्डर। तो वो ऑर्डर जो है वो इस तरह से है, द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग, ये ऑर्डर रहेगा हमारे पास। ठीक है, इसको लर्न करने की एक ट्रिक है। ठीक है ना, दैट ट्रिक आई विल सेंड यू इन द ग्रुप। वो ट्रिक मैं आप लोगों को ग्रुप में सेंड करूंगी, तो आपको वो अच्छे से याद हो जाएगा कि अच्छा ठीक है, पहले COOH आएगा, फिर SO3H आता है, फिर COOR। ये अब प्रायोरिटी लेते कैसे हैं, कैसे हम डिफाइन करते हैं प्रायोरिटी ऑर्डर, कि मान लो बच्चे आपके पास कोई ग्रुप था COOH, CH3, CH, डबल बॉन्ड CH2। अब कई बार कंफ्यूजन क्या होती है कि हमें किस साइड से नंबरिंग करनी है, कि हमें नंबरिंग लेनी किस साइड से है। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि मैम हम इधर से स्टार्ट करेंगे नंबरिंग या इधर से स्टार्ट करेंगे। तो ये कंफ्यूजन को दूर करने के लिए ये हमारा प्रायोरिटी ऑर्डर है, जो हमें बताता है कि हमें किसको फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है
और किसको उससे कम प्रायोरिटी देनी है। तो दैट्स वाई हम एक प्रायोरिटी ऑर्डर की लिस्ट लर्न रखेंगे। ठीक है, इसको लर्न करने का एक बहुत इजी पैटर्न है, वो मैं आप लोगों को एक ट्रिक ग्रुप में भेजूंगी, तो उसके थ्रू हमें सारा का सारा ये लर्न हो जाएगा। ठीक, अब आते हैं बच्चे कुछ फंक्शनल ग्रुप और उनको हम कैसे सेटिस्फाई कर सकते हैं, उनका क्या सफिक्स लगता है। अब हम बात करेंगे एल्केन्स की। एल्केन में हमारे पास क्या होता है, ग्रुप एन होता है। एल्केन का सफिक्स क्या होता है, एन। और एग्जांपल हम इसका क्या लिखते हैं, जैसे ब्यूटेन, हर एक जो है लास्ट में वर्ड क्या लिखा आता है उसके, एन। एल्कीन यानी डबल बॉन्ड, जहां पे हमारे पास क्या हो, डबल बॉन्ड की प्रेफरेंस हो, उसको हम क्या बोलते हैं, ईन ग्रुप। दैट ग्रुप वुड बी कंसीडर्ड एज ईन। एल्कीन तो उसको हम कैसे लिखते हैं, ब्यूट वन ईन। दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय दिस ईन ग्रुप से, उसका सफिक्स ईन रहेगा। एल्काइन का सफिक्स क्या होता है बच्चे, हमारे पास आइन। एल्काइन का क्या आ जाता है, आइन सफिक्स आ जाता है, यानी कि इस तरह से हम उसको मेंशन करते हैं। एरीन हमारे पास क्या होते हैं, एरीन होते हैं बेंजीन ग्रुप। एरीन जनरली बेंजीन। और हेलाइड, हेलाइड क्या होते हैं हमारे पास, हेलाइड वुड बी हेलो, यानी कि ये सफिक्स की जगह प्रीफिक्स का काम करते हैं। अब प्रीफिक्स कैसे होता है, प्रीफिक्स वैसे ही है जैसे प्रीपेड है, यानी पहले पैसे दो फिर डेटा लो, पैसे दो डेटा लो, ये वही चीज हो गई, यानी कि पहले लिखना। तो हेलोजन क्या है, उनकी प्रीफिक्स आती है, हम कभी भी ब्यूटेन ब्रोमाइड नहीं लिखते, हम उसको क्या लिखते हैं, पहले हेलोजन लिखते हैं ब्रोमो ब्यूटेन, फिर आप लिखते हो एल्केन का नाम ब्रोमो ब्यूटेन। ये हो गई हेलाइड। फिर आता है बच्चे हमारे पास एल्कोहल। एल्कोहल क्या होता है, जो OH ग्रुप को कैरी करे, OH ग्रुप कैरी करे और हमारे पास क्या आ जाए, उसका ओल, लास्ट में सफिक्स क्या लगता है, ओल, यानी ब्यूटेन टू ओल। ऐसे ही एल्डिहाइड, एल्डिहाइड के पास क्या आता है, CHO ग्रुप, और सफिक्स क्या लगता है, अल, ब्यूटेन नल। कीटोन यानी कि ओन, कीटोन में क्या होता है, कोई ओन ग्रुप लास्ट में, CO की प्रेजेंस, तो क्या बन जाता है बच्चे, ब्यूटेन टू ओन। एक चीज ध्यान रखनी है, कीटोन कभी भी फर्स्ट पोजीशन पे नहीं आता, ये हमेशा सेकंड पोजीशन से ही स्टार्ट करता है। सेकंड पे हो सकता है, थर्ड पे, फोर्थ पे, फर्स्ट पे कभी नहीं आएगा। हम कभी भी कोई कंपाउंड ऐसे नहीं पढ़ते CH3CO, ठीक है ना, दिस इज नॉट कीटोन। कीटोन हमेशा हम ऐसे लिखते हैं जैसे CH3COCH3, तो इसको आप क्या लिखते हो, प्रोपेन टू ओन। तो कीटोन सेकंड पोजीशन ही कंटेन करता है। फिर आता है कोई नाइट्राइल ग्रुप बच्चे, नाइट्राइल क्या है, साइनाइड ग्रुप, CN। इसको आप सफिक्स इसका नाइट्राइल ही रहता है, लास्ट में सफिक्स भी क्या रहता है, नाइट्राइल, यानी पेंटेन नाइट्राइल। ऐसे ही हमारे पास क्या आते हैं, ईथर। ईथर क्या होता है हमारे पास, कोई ROR ग्रुप। ईथर में क्या आता है, कोई भी ROR ग्रुप, जैसे कि ये चीज है इथोक्सी इथेन, इसमें क्या करेंगे हम, एक को तो एज अ एल्कोक्सी ग्रुप लिखते हैं, CH3CH2 इथोक्सी, और ये वाला हमारा क्या हो गया, इथेन, दिस वुड बी कंसीडर्ड एज इथोक्सी इथेन। फिर आता है हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड को हम लास्ट में क्या लिखते हैं, ओइक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड वुड बी रिप्रेजेंटेड एज ओइक एसिड, जैसे कि ब्यूटेनोइक एसिड। फिर कार्बोक्सिलेट आयन, कार्बोक्सिलेट आयन में क्या लिखा जाता है, O8। जैसे अगर मैं यही लिख दूं बेटा, ब्यूटेनोइक एसिड की जगह सीधा सीधा लिख दिया CH3CH22 COO नेगेटिव, तो इसको आप क्या लिखोगे, ब्यूटानो8, दिस वुड बी रिप्रेजेंटेड एज ब्यूटानो8। और फिर आता है बच्चे एस्टर। एस्टर क्या होता है हमारे पास, एस्टर में भी हम O8 ग्रुप ही लिखते हैं, ठीक है। तो ये वाला जो लास्ट में ग्रुप होता है उसको आप ऐसे लिखते हो मिथाइल, और ये क्या आ जाता है हमारे पास, प्रोपानोएट, जिसके साथ COO रहता है उसको आप एज अ प्रोपानोएट लिखते हो, जो उसके अलावा होता है वो पहले लिखा जाता है, मिथाइल प्रोपानोएट। नेक्स्ट क्या है, एसाइल हैलाइड। नेक्स्ट क्या होता है हमारे पास, एसाइल हैलाइड, यानी CO के साथ कोई हैलाइड ग्रुप लिखा हुआ है, COF हो जाए, क्लोरीन हो जाए, ब्रोमीन हो जाए, आयोडीन हो जाए, तो उसको हम क्या लिख देते हैं, ऑयल होलाइड, ठीक है। इसको कैसे लिखा जाता है, जैसे ब्यूटेन के साथ था, उसको हम लिख देते हैं ब्यूटेनॉयल क्लोराइड, दैट वुड बी रिप्रेजेंटेड एज ब्यूटेनॉयल क्लोराइड, जैसे कि CH3CH2 ट्वाइस COCl, ब्यूटेनॉयल क्लोराइड।
और क्या रहता है हमारे पास, एमीन ग्रुप। एमीन यानी प्रेजेंस ऑफ NH2 ग्रुप। एमीन में किसकी प्रेजेंस होती है हमारे पास, CH2 NH2 ग्रुप की, ठीक है ना, प्रेजेंस ऑफ NH2। तो इसको आप सीधा एमीन ही लिखते हो, ब्यूटेन 2 एमीन, ठीक, दिस वुड बी रिप्रेजेंटेड एज ब्यूटेन 2 एमीन। ऐसे ही एमाइड ग्रुप बच्चे, एमाइड ग्रुप क्या होता है, CONH2। CONH2 उसको भी हम एमाइड ही लिखते हैं, ब्यूटेनामाइड। नाइट्रो, नाइट्रो पहले लिखा जाता है, ठीक है ना, नाइट्रो को हम पहले लिखते हैं 1 नाइट्रो ब्यूटेन, दिस वुड बी रिप्रेजेंटेड एज 1 नाइट्रो ब्यूटेन, ठीक है। एक चीज का ध्यान रखेंगे, सिर्फ हेलोजन और नाइट्रो का प्रीफिक्स आता है, बाकी सबको बेटा सफिक्स में लिखते हैं, सिर्फ ये पहले लिखे जाते हैं, जैसे हम उसको क्लोरोब्यूटेन लिखें या नाइट्रोब्यूटेन लिखें, ये दोनों टर्म्स पहले आती हैं, बाकी सारे कैसे वर्क करते हैं, एज अ सफिक्स ही वर्कआउट करते हैं, यही दोनों सिर्फ प्रीफिक्स आते हैं। और अगर हमारे पास कोई सल्फोनिक एसिड है, SO3H है, तो वो प्रॉपर सल्फोनिक एसिड ही लिखा जाता है, जैसे मिथाइल सल्फोनिक एसिड CH3HSO3। तो ये हमारे पास फंक्शनल ग्रुप होते हैं, जिसको हम इस तरह से एज अ सफिक्स क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। एक बारी दोबारा फटाफट से सारे देखते हैं हम। सी, वेरी फर्स्ट वन बच्चे एल्केन, सिंपल एल्केन है तो एन लगेगा सफिक्स, एल्कीन है तो इन लग जाता है, एल्काइन में आइन ग्रुप आता है, एरीन सिंपल बेंजीन होता है, हैलाइड्स में हम हेलो को पहले लगाते हैं, जैसे ब्रोमोब्यूटेन, ठीक है वो चीज। उसके बाद एल्कोहल में ओल, लास्ट में क्या लगता है, ओल। एल्डिहाइड CHO ग्रुप से अल, कीटोन CO ग्रुप का ऑन, नाइट्राइल्स साइनो ग्रुप है तो साइनाइड का ग्रुप है तो नाइट्राइल। ईथर को हम कैसे लिखते हैं, ROR में, एक को लिखते हैं मिथॉक्सी और दूसरा सिंपल आ जाता है इथेन। कार्बोक्सिलिक एसिड ओइक एसिड के थ्रू, कार्बोक्सिलेट आयन हमारे पास क्या होते हैं, O8, यानी कि अगर हमारे पास ब्यूटेन के पास CO नेगेटिव आयन है तो हम उसको लिख सकते हैं ब्यूटानो 8। एस्टर्स हमारे होते हैं, एस्टर्स भी एक सिंपल लिखते हो आप, जैसे मिथाइल, और फिर दूसरे वाले ग्रुप जिसके साथ COO है उसको हम लिखते हैं प्रोपानोएट, ठीक है, उसके साथ O8। एसाइल हैलाइड में ऑयल हैलाइड यानी ब्यूटेनॉयल क्लोराइड। एमीन सीधा एमीन ही लगता है, एमाइड में एमाइड लगता है, नाइट्रो पहले लगता है, और सल्फोनिक एसिड भी एज अ सल्फोनिक एसिड ही वर्कआउट करेगा। सो इन दिस वे नोमेनक्लेचर वर्क करता है हमारा। क्लियर यहां तक, किसी को कोई प्रॉब्लम? यस, एनीवन हैविंग एनी प्रॉब्लम अप टू दिस? यस बच्चे, क्लियर हो रहा है सबको? वेरी गुड यश, पूजा, गुड, ओके। अब देखो बच्चे, हम बात करेंगे कुछ एरोमेटिक कंपाउंड्स की, जैसे बेंजीन के साथ है। बेंजीन के साथ जब कोई कंपाउंड लगा होता है ना, तो हम हमेशा उस कंपाउंड को पहले ही लिखते हैं, वो सारे एज अ प्रीफिक्स लिखे जाते हैं, उसमें कोई भी सफिक्स नहीं यूज करते। बेंजीन के साथ जब कंपाउंड लग रहा है, उसको आप उसका नाम पहले लिखोगे, फिर आप बेंजीन लिखोगे सीधा। दे ऑल आर ट्रीटेड एज प्रीफिक्सेस, है ना, वो सारे क्या होते हैं, प्रीफिक्सेस। जैसे CH3 मिथाइल लगा हुआ है तो इसको हम सीधा सीधा क्या लिखते हैं, मिथाइल बेंजीन। और इसके घर का नाम क्या है, टोलिन। जैसे दो नाम होते हैं ना बच्चे, ये होता है इसका कॉमन नेम। तो हम कॉमन नेम सबके याद नहीं रखेंगे, सिर्फ ये 3-4 कंपाउंड्स के आप याद रख सकते हो। मिथाइल बेंजीन है, इसका कॉमन नेम हमारा टोलिन हो गया। सिमिलरली OMe, OMe क्या होता है, मेथॉक्सी, सो दिस वुड बी ट्रीटेड एज मेथॉक्सी बेंजीन। और ये हमारा क्या है, एनीसोल, इसको हम क्या बोलते हैं, इस तरह के कंपाउंड को एनीसोल। ऐसे ही NH2 ग्रुप लगा हुआ है, एमिनो बेंजीन, और इसका कॉमन नेम क्या होता है, एनिलीन। तो ये तीनों हमें याद होने चाहिए। CH3 ग्रुप लगा हो तो टोलिन, OMe होता है तो बच्चे एनीसिल, एनीसोल, और NH2 पे एनिलीन। ऐसे ही अब इनके नियम बनाएंगे, सीधा NO2 ग्रुप लिखा हुआ था तो इसको क्या लिख दिया हमने, नाइट्रोबेंजीन। और अगर यहाँ पे हमारे पास ब्रोमीन लगा हुआ है तो इसको हम क्या लिख देते हैं, ब्रोमोबेंजीन। दिस वुड बी कंसीडर्ड एज ब्रोमोबेंजीन, ठीक, ये चीज। और अब और क्या कह रहे हैं कि अगर बेंजीन रिंग डाई सब्सटीट्यूटेड हो। डाई सब्सटीट्यूटेड का क्या मतलब है कि अगर बेंजीन रिंग पे कोई दो ग्रुप है
मान लो यहाँ भी ब्रोमीन है और यहाँ भी ब्रोमीन है, तो बच्चे नंबरिंग ऐसे करनी है कि दोनों को छोटे से छोटा नंबर मिले। जैसे इसको अगर 1 दिया है ना, तो इधर से करो इसको 3 दे दो, ये नहीं कि इसको 1 दे दिया फिर उधर से घुमा के नंबरिंग लाके इसको 5 दे दो, वो चीज गलत हो जाएगी। ठीक है ना, हमें 1,3 डाई ब्रोमोबेंजीन ही लिखना है, 1,5 हम नहीं मेंशन करेंगे, हमें दोनों को ही लोएस्ट पॉसिबल नंबर देने होते हैं। ठीक, तो जैसे ये है हमारे पास 1,2 डाई ब्रोमोबेंजीन, ये क्या आ जाएगा हमारे पास 1,3 डाई ब्रोमोबेंजीन एंड दिस वुड बी 1,4। इसको आपने ये नहीं करना कि इधर से नंबरिंग देके इसको आप 1,6 लिख दो, अगर 1,6 लिखोगे तो रॉन्ग है। ऐसे ही इसको बच्चे अगर हम 1,5 लिख रहे हैं तो ये रॉन्ग है, और इसको कर लो दोनों तरफ से सेम ही आएगा। क्या, तो ध्यान रखना है दोनों को लोएस्ट प्रायोरिटी मिले। क्लियर हुआ नोमेनक्लेचर? यस, यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो प्लीज आस्क। यस, एनीवन हैविंग एनी डाउट अप टू दिस? यस, नोबडी? अच्छा, हैंड रेस करो जिसको क्लियर है, जस्ट गिव मी हाई फाइव। ओके गुड, चलो अब बच्चे हमारे पास कुछ क्वेश्चन आते हैं, इनको हम ड्रॉ करते हैं। ऑर्थो इथाइल एनीसोल, तो सबसे पहले बताओ एनीसोल कौन सा कंपाउंड था? एनीसोल कौन सा था, अभी हमने पढ़ा था ना एनीसोल। यस, विच वन? एनीसोल, कोई बता सकता है? NO2 वाला, वो एनीलीन था बच्चे। यस, दैट इज एनीलीन। एनीसोल मिथॉक्सीबेंजीन, बिल्कुल सही है आरुषि। OMe वाला, अच्छा और तो पैरामेटा एक बारी दोबारा बता दूं, मैं वो बताना भूल गई आपको। देखो ये पोजीशन जो होती है ना बेटा, ये होती है पैरा पोजीशन, पैरा के सामने वाली भी पैरा, दिस पोजीशन इज कंसीडर्ड एज ऑर्थो, ऑर्थो के सामने वाली भी हमारे पास ऑर्थो ही, ये मेटा, और ये भी हमारी क्या होती है, मेटा पोजीशन। अब इन्होंने क्या बोला है, एनीसोल है, एनीसोल तो पहले बना लो, OCH3, और ऑर्थो पे क्या है, कोई इथाइल ग्रुप, ये होता है ऑर्थो पोजीशन, तो इथाइल ग्रुप यानी C2H5 लगा हुआ है हमारा ऑर्थो पोजीशन पे, सो दैट वुड बी कंसीडर्ड एज ऑर्थो इथाइल एनीसोल। अब नेक्स्ट आता है पैरा नाइट्रोएनिलीन, पैरा नाइट्रोएनिलीन यानी पैरा पोजीशन पे क्या है, नाइट्रो है, और एनिलीन क्या होता है, NH2 ग्रुप, ये भी पैरा है, ये ऑलरेडी फुल है तो उसके पास नहीं लगाएंगे, दूसरे वाली भी पैरा है, तो इस पे क्या लगा दोगे आप, NO2 ग्रुप, दिस इज पैरा नाइट्रो एनिलीन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या बोला गया, 2,3 डाई ब्रोमो 1 फिनाइल पेंटेन, यानी पेंटेन की ग्रुप, पेंटेन है हमारे पास 1 2 3 4 5 कार्बन की चेन है, जिसकी फर्स्ट पोजीशन पे फिनाइल है। फिनाइल बच्चे किसको बोलते हैं, जब भी कोई बेंजीन रिंग जो है, बेंजीन रिंग क्या हो हमारे पास, एज अ साइड ग्रुप हो, एज अ साइड चेन वर्क करे, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फिनाइल। बेंजीन जब हमारे पास एज अ साइड चेन एक्ट करती है तो उसको हम बोलते हैं फिनाइल, यानी फर्स्ट पे फिनाइल बेंजीन की रिंग लगी हुई है, तो वो मैंने बना दी फर्स्ट कार्बन पे। अब क्या कह रहा है, सेकंड और थर्ड पे क्या है, डाइब्रोमो, यानी फर्स्ट और सेकंड पे डाइब्रोमो है, बाकी के हम इसके वैलेंसी पूरी कर लेते हैं, तो दिस वन, this would be considered as 1 phenyl 2,3 dibromo 1 phenyl pentane। अब नेक्स्ट में क्या है, 4 इथाइल 1 फ्लोरो 2 नाइट्रोबेंजीन, यानी बेंजीन बनाओ, 4 पे क्या है, इथाइल ग्रुप, 1 2 3 4, इस 4 पे इथाइल ग्रुप है C2H5, 1 पे फ्लोरो है और 2 पे क्या है, नाइट्रो NO2, तो ये इसका ऐसे नोमेनक्लेचर हम करेंगे। ठीक है, सो इन दिस वे नोमेनक्लेचर विल वर्क आउट। देखो सबसे पहला क्या था हमारा, ऑर्थो इथाइल एनीसोल, यानी एनीसोल हमारा OMe ग्रुप है, ऑर्थो पे इथाइल लगा दिया, तो ये जरूरी नहीं आप इसके अकॉर्डिंग चलो, आपको जैसे मैंने बताया वैसे लगाओ, OMe ऑर्थो ग्रुप आपको पता है ये वाला है, तो आप लिखो C2H5। ठीक है, सो दिस वुड बी, उसके बाद पैरा नाइट्रो एनिलीन था, एनिलीन होता है बेंजीन पे NH2 ग्रुप, पैरा पे नाइट्रो, ये पैरा पोजीशन है, तो यहाँ पे क्या आ गया, नाइट्रो,
अब इन्होंने क्या बोला था, पेंटेन है हमारे पास 1 2 3 4 5 कार्बन की पेंटेन की चेन बना दी। उसकी फर्स्ट पे क्या बोल रखा है हमारे पास, फिनाइल। फिनाइल मैंने क्या बोला था, बेंजीन रिंग को ही बोलते हैं। फर्स्ट पे आपने बेंजीन रिंग बनाई, सेकेंड और थर्ड पे क्या थे, 2 ब्रोमीन एटम थे, तो 2 3 डाइब्रोमो पेंटेन हो गया था। उसके बाद क्या दे रखा था हमने, ऐसे ले लिया 1 2 3 4, 4 पे इथाइल, 1 पे फ्लोरो और 2 पे नाइट्रो। अगर आप सीधा भी ले लेते हो, सिंपल से स्टार्ट करते हो, 1 फ्लोरो 2 नाइट्रो और 4 इथाइल बेंजीन, तो ये भी हमारा करेक्ट होगा। ये हम पे डिपेंड करता है कि हम नंबरिंग कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। ये क्लियर हुआ नोमेनक्लेचर सबको, यहां तक किसी को कोई डाउट? Yes, anyone having any doubt up to this? No, that's great. तो अब देखो बच्चे क्या है, नोमेनक्लेचर हमारा हो गया है और नोमेनक्लेचर के बेस पे एक डीपीपी है, ठीक है, ऑलरेडी अपलोड है बिटली लिंक पे, तो वो डीपीपी सबने जरूर करके मेरे को शेयर करनी है। और बिटली लिंक क्या है हमारा, bit.ly/नवनीत मैम, ठीक है, इसको आप लोगों ने देख लेना है और फिर उस पे आप लोग वो करोगे, ठीक है ना, शिफ्ट मेरे को आंसर सेंड करने हैं सबने, ठीक। एक बारी मैं चैट में लिख देती हूँ, जिसको भी बिटली लिंक नहीं पता, so that he or she can just search it out. ठीक है, मैंने भेज दिया है, सब बच्चे इसको देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आता है बच्चे हमारे पास डाईईन्स का। डाईईन, अब हमें पता है एल्कीन की बात कर रहे थे हम। एल्कीन, ईन मतलब होता है डबल बॉन्ड की प्रेजेंस, ईन का मतलब क्या है हमारे पास, डबल बॉन्ड। अब डाईईन लिखा गया है, डाईईन मतलब 2 डबल बॉन्ड, बट ऑब्वियस है ना, डाईईन का क्या मतलब होगा, 2 डबल बॉन्ड। तो डाईईन्स वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिनके पास क्या हो बच्चे, 2 डबल बॉन्ड उनमें, देयर आर 2 डबल बॉन्ड्स। और डाईईन्स हमारे पास 3 तरह के होते हैं, एक होता है आइसोलेटेड, एक होता है बच्चे कॉन्जुगेटेड, और एक आता है हमारे पास क्यूमुलेटेड। ठीक है, आइसोलेटेड का क्या मतलब होता है कि डबल बॉन्ड के बीच में ना एटलीस्ट एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन जरूर आए, यानी डबल बॉन्ड है हमारे पास, उनको सेपरेट करने के लिए एटलीस्ट 1 sp3 कार्बन। जैसे ये CH2 डबल बॉन्ड में CH था, ठीक है, इसके साथ मैंने सिंगल बॉन्ड लगा दिया, इसके साथ भी सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड। ठीक है, ये जो है आप ये मान लो कि ये जो कार्बन है ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा, ये डबल बॉन्ड के साथ है ये sp2, ये भी डबल बॉन्ड वाला sp2, ये भी डबल बॉन्ड वाला sp2, ये भी डबल बॉन्ड वाला sp2, यानी एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन आना चाहिए था, इसके पास सारे सिंगल बॉन्ड ही है, तो ये क्या हो जाएगा sp3। आइसोलेटेड डाईन क्या कहते हैं कि जब डबल बॉन्ड को के बीच में 2 सिंगल बॉन्ड आए, उसको हम क्या बोलते हैं, आइसोलेटेड डाईन है। एटलीस्ट हमारे पास 2 सिंगल बॉन्ड तो होने चाहिए, ठीक है ना, डबल बॉन्ड्स के बीच में। डबल बॉन्ड के बीच में जब 2 सिंगल बॉन्ड होते हैं ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, आइसोलेटेड डाईन। ऐसे ही कॉन्जुगेटेड डाईन क्या होते हैं बच्चे, जो सेपरेट करे एक सिंगल बॉन्ड से, मींस पहले डबल बॉन्ड, फिर सिंगल, फिर डबल, फिर सिंगल, फिर डबल, इस तरह से उसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेटेड, यानी एक डबल एक सिंगल, एक डबल एक सिंगल, इस तरह से। जब कॉन्जुगेटेड डाइन्स वो डबल बॉन्ड है जिसको हम सेपरेट करते हैं बाय अ सिंगल बॉन्ड, दैट विल गेट सेपरेटेड बाय अ सिंगल बॉन्ड। और जो बच्चे मोर देन 1 सिंगल बॉन्ड कैरी कर रहे हैं, जैसे कि आइसोलेटेड था, उसको फिर हम नॉन कॉन्जुगेटेड या आइसोलेटेड डाइन्स बोल देते हैं, दैट वुड बी कंसीडर्ड एज नॉन कॉन्जुगेटेड और आइसोलेटेड डाइन्स। उसके बाद आता है क्यूमुलेटेड डाइन्स। क्यूमुलेटेड का मतलब क्या होता है, 2 डबल बॉन्ड आपस में कनेक्टेड है, ठीक है ना, 2 डबल बॉन्ड कनेक्टेड टू अ सिमिलर एटम, सिमिलर एटम के साथ 2 डबल बॉन्ड कनेक्ट है, जैसे इस कार्बन के साथ एक डबल बॉन्ड ये रहा, एक डबल बॉन्ड ये रहा, यहाँ इसको दोनों तरफ से ही डबल बॉन्ड मिल रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, क्यूमुलेटेड, दैट वुड बी कंसीडर्ड एज क्यूमुलेटेड डाईईन्स।
क्लियर हुआ सबको डाइन्स का भी क्राइटेरिया? यस, इज इट क्लियर? क्लियर है सबको? यस और नो? ठीक है, अब हम बच्चे बात करेंगे आइसोमेरिज्म की। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आइसोमेरिज्म। तो अगर हम आइसोमेरिज्म की बात करें ना, आइसोमेरिज्म दो वर्ड से मिलके बना है, आइसो प्लस मर, जहां पे आइसो का मतलब होता है सेम और मर का मतलब होता है डिफरेंट। अब एक ही चीज में सेम भी है और डिफरेंट भी है। क्या सेम होगा और क्या डिफरेंट होगा? सेम होगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, डिफरेंट होगा, डिफरेंट क्या होगा हमारे पास इसकी आप बोल रहे हो रिप्रेजेंटेशन, ठीक है ना, अरेंजमेंट ऑफ एटम डिफरेंट होगी। और अगर हमारी एटम्स की अरेंजमेंट डिफरेंट है ना, तो बच्चे इसकी प्रॉपर्टीज भी क्या हो जाएंगी? डिफरेंट हो जाएंगी। तो जब दो और मोर कंपाउंड्स इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या रहे? सेम रहे, बट उनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो जाएं, उनको हम क्या बोलते हैं? आइसोमर्स। दैट टाइप ऑफ थिंग्स आर कंसीडर्ड एज आइसोमर्स। और ये फिनोमेना क्या होता है हमारे पास? आइसोमेरिज्म। ठीक, अब आइसोमेरिज्म हमारे पास दो तरह का होता है। एक होता है बच्चे स्ट्रक्चरल, एक आता है हमारा स्ट्रक्चरल, और दूसरा क्या आता है? स्टीरियो। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एंड सेकेंड वन इज स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ठीक, ये चीज का हम ध्यान रखेंगे। टू टाइप ऑफ आइसोमर्स आर देयर, स्ट्रक्चरल एंड स्टीरियो। अब मेन जो है हमारा आने वाला, दैट इज स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। अब स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में क्या है कि भाई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है, बट उनका स्ट्रक्चर डिफरेंट है, यानी एटम्स जैसे अरेंज हैं वो अलग है। मींस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, बट अरेंजमेंट ऑफ एटम इज डिफरेंट। एटम की जो अरेंजमेंट है वो थोड़ी डिफरेंट है, उसको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। नाउ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म फर्दर आगे हमारा कितने टाइप का होता है? चार टाइप का। सबसे पहला होता है हमारा चेन आइसोमेरिज्म। चेन का मतलब क्या है कि बच्चे नाम से ही पता चल रहा है, चेन है तो कुछ ना कुछ डिफरेंस चेन में आएगा, चेन में डिफरेंस आप शो करोगे। यानी अगर मैं कार्बन ले लू 5 एटम के, 5 की कार्बन चेन ले लू इस तरह से, फिर मैंने उसका एक साइड ग्रुप लगा दिया, फिर मैंने क्या किया? 3 की कार्बन चेन ले ली और 2 को एज अ साइड ग्रुप इंस्टॉल करवाया। तो यहाँ पे आप देखोगे कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला स्ट्रेट का भी C5H12 है। जब मेरी कार्बन 4 एटम लॉन्ग थी तब भी फॉर्मूला C5H12 है। जब मेरी लॉन्ग चेन 3 कार्बन एटम लॉन्ग थी तब भी फॉर्मूला C5H12 है। यानी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रह रहा है, बट हमारी जो चेन है वो बड़ी या छोटी हो सकती है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? चेन आइसोमेरिज्म। दैट वुड बी कंसीडर्ड एज चेन आइसोमेरिज्म। ठीक है, ये बात हो गई चेन की। अब दूसरी आती है बच्चे पोजीशन। अब नाम से ही पता चल रहा है कि भाई चेंज किस में आएगा? किसी ना किसी पोजीशन में चेंज आएगा। फॉर एग्जाम्पल, अब मैंने OH ग्रुप यहाँ लिखा है, थोड़ा बड़ा बनाते हैं इसको, CH3 CH2 CH2OH, फर्स्ट पोजीशन पे है OH ग्रुप। ठीक है ना, ये क्या है? फर्स्ट पोजीशन पे है। अब इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखो, C3H325678 C3H8O है। अब मैं क्या करूंगी? OH की पोजीशन चेंज कर दी, मैंने इसको फर्स्ट की जगह सेकेंड पे लिख दिया, बट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो अभी भी C3H8O ही है ना। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेंज नहीं हो रहा, बट पोजीशन चेंज हो रही है OH ग्रुप की। तो उस चीज को हम क्या बोलते हैं बच्चे? पोजीशन आइसोमेरिज्म। कि जब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहे बट फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज हो जाए। क्लियर? इन्होंने भी हमें यही एग्जांपल दे रखा है। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास फंक्शनल ग्रुप। अब जैसे फंक्शनल ग्रुप आया बच्चे, अब नाम से ही पता चल रहा है भाई गड़बड़ तो फंक्शनल ग्रुप की होगी। तो फंक्शनल ग्रुप में हमारे पास क्या होता है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहता है, बट फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होगा। ठीक है ना, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप होगा, और उस फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं? कि फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म है। दैट फिनोमेना इज कंसीडर्ड एज फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। अब अगर मैं बात करूं
CH3 CH2 CHO लिख दिया मैंने। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C3H6O, CHO ग्रुप यानी एल्डिहाइड ग्रुप है। अब नेक्स्ट मैंने क्या लिख दिया, CH3COCH3, फॉर्मूला C3H6O ही है। CO का मतलब ग्रुप कीटोन है, यानी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है बच्चे, बट फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है। एक में एल्डिहाइड है और दूसरे में क्या है, कीटोन है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। दिस वुड बी कंसीडर्ड एज फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, यानी कि दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहे बट उनका फंक्शनल ग्रुप क्या हो, थोड़ा डिफरेंट हो। ठीक, थोड़ा नहीं, ये तो पूरा ही डिफरेंट है ये चीज। ठीक है, तो चाहे प्रोपेनोन है, ये प्रोपेनल है, बट इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। अब लास्ट आता है हमारे पास मेटामेरिज्म। अब मेटामेरिज्म किसमें होता है कि ड्यू टू डिफरेंट एल्काइल चेन्स की फंक्शनल ग्रुप की आइदर साइड पे डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन क्या रहेंगी, चेन्स रहेंगी। अब जैसे बच्चे C4H10O है, ईथर की फॉर्म में मैंने इसको लिख दिया, एक तरफ एक कार्बन कर दिया और दूसरी तरफ 3 कार्बन एटम कर दिए। यानी कि मान लो 4 बच्चे थे, मैंने एक को यहाँ बिठा दिया, 3 को यहाँ बिठा दिया, एक अरेंजमेंट मैंने ये बिठाई, एक बारी मैंने क्या कर दिया, दोनों साइड दो दो भेज दिए, यानी इधर भी 2 कार्बन एटम, इधर भी 2 कार्बन एटम। तो जब हम इस तरह के कंपाउंड लेते हैं, यहाँ पे ROR ग्रुप है, एक में आपने क्या कह दिया कि R इज नॉट इक्वल टू R डैश, एक में RCH3 था और दूसरा था हमारा C3H7, और दूसरे वाले में क्या है, ROR डैश में R इज इक्वल टू R डैश, यानी दोनों तरफ ही हमने क्या लिख दिया, इथाइल ग्रुप लिख दिया। तो जब हम डिफरेंस इस तरह से दिखाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, मेटामेरिज्म। तो ये थोड़ा सा हमें लर्न करना पड़ेगा, क्योंकि ये हमें अपने नाम से क्लियर आइडिया नहीं देता। ठीक है ना, वी आर नॉट गेटिंग क्लियर आइडिया फ्रॉम द नेम मेटामेरिज्म, बट ये चीज हम इस तरह से डिफाइन करेंगे कि मेटामेरिज्म जो है वो ईथर कंपाउंड्स में बताती है कि एक तरफ मिथॉक्सी और दूसरी तरफ प्रोपेन है, यानी डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप है, और एक बारी हमने क्या कर दिया, दोनों तरफ ही इथेन इथेन ग्रुप लगा दिए। दैट वुड बी कंसीडर्ड एज मिथॉक्स, उसको हम क्या बोलते हैं, इथॉक्सीथेन। ओके सूर्या, नो प्रॉब्लम बच्चे, यू कैन लीव। ठीक है, तो किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? यस, एनीवन हैविंग एनी प्रॉब्लम अप टू दिस? क्लियर है सबको? ठीक है, स्टीरियो वाले फिर हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे, आज हम इतना ही करेंगे। तो एक चीज का ध्यान रखेंगे हम, ठीक है, कि हमारे आने वाले टेस्ट पेपर में नोमेनक्लेचर है बच्चे, एक आइसोमेरिज्म है और एक आता है हमारे पास आई इफेक्ट। ठीक है, तो ये स्टीरियो और आई इफेक्ट हम अपनी नेक्स्ट क्लास में यानी फ्राइडे वाली में कवर कर लेंगे। बाकी नोमेनक्लेचर के ऊपर आपको डीपीपी दी गई है, वो सबने सॉल्व करनी है। उसमें नीट, जेई, सभी तरह के क्वेश्चंस हमने डाले हैं, ताकि आपको जो भी किसी बच्चे को प्रॉब्लम आती है वो पूछ सकता है। ठीक है, सो दैट यू ऑल कैन गो फॉर द प्रैक्टिस, ताकि आपका आने वाला पेपर भी बेटर परफॉर्मेंस आप उसमें शो कर सको। क्लियर? किसी को कोई डाउट यहाँ तक? प्लीज एनीवन वांट टू आस्क समथिंग? लिंक ओपन नहीं हो रहा, मैं दोबारा, मेरे को मैसेज करो व्हाट्सएप पे पर्सनल, फिर मैं आपको, आप कैसे कर रहे हो देखो, एक सेकेंड मैं आपको बताती हूँ बच्चे, आपको इसको कॉपी करके खोलना है। देखो जैसे ये लिंक है ना, मैंने, लेट मी शेयर माय स्क्रीन, ये ठीक है, मैं बताती हूँ, आप इसको ऐसे ही, हाइपर लिंक नहीं बना, इसको आप ऐसे कॉपी करोगे, कहाँ है वो लिंक मैंने भेजा, ये है ना, इसको आपने कॉपी कर लेना है कंट्रोल C से, और फिर आप इसको एक नए ब्राउजर में खोलो, कंट्रोल V करो, तो ये बस एंटर करो, यू विल गेट इट। ठीक है, ये सारा कुछ आपके पास खुल जाता है। ये देखो जितने टेस्ट पेपर जो हुए हैं उनके सॉल्यूशन, उसका लिंक है हर एक लेक्चर का, इवन दो लेक्चर 1, लेक्चर 2, आपके पास एटॉमिक स्ट्रक्चर, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, पहले 4 भी, फिर स्टेट्स ऑफ मैटर, हर एक
की रिकॉर्डिंग है, यू कैन जस्ट सी स्टेट्स ऑफ मैटर की, नोट्स की रिकॉर्डिंग है एक एक की, उसके बाद ये रिडॉक्स की, ठीक है, ये सारे आपके पास हैं। सो एवरीथिंग इज अवेलेबल, आप बस इसको ध्यान से एक बारी खोलना, ठीक है। अगर आपको फिर भी प्रॉब्लम आती है बच्चे, यू कैन जस्ट टेक्स्ट मी ऑन द व्हाट्सएप, मैं आपको वहां पे बता दूंगी। क्लियर? ओके।